अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान मिकदादी और आप देख रहे हैं पासदारान मुस्तफ़ा। आज आपके सामने एक मसला बयान करूंगा जो अक्सर मोमिनीन पूछते रहते हैं और इस चीज़ के से आगाह होना भी बहुत ज़रूरी है कि एक ही कमरे में एक साथ मर्द और औरत नमाज पढ़ सकते हैं। तो अगर एक ही कमरे में एक ही जगह पर मर्द और औरत चाहे महरम है या ना महरम है तो एक साथ खड़े होकर वो नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी दाईं तरफ मर्द खड़ा है या औरत खड़ी है और बाईं तरफ साथ ही उसके कोई और मर्द आकर खड़ा हो जाए तो एहतियात वाजिब की बिना पर उन दोनों की नमाज बातिल हो जाती है। चाहे वो बाप बेटी हों या माँ बेटा हों या बहन भाई हों, मियाँ बीवी हों, कोई भी हों, एक साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो अब सवाल ये है कि जब एक साथ नहीं पढ़ सकते तो फिर कैसे नमाज पढ़नी चाहिए। अब ज़रूरी है कि मर्द आगे खड़ा हो और औरत अगर उसके पीछे आकर खड़ी हो जाए नमाज पढ़ने के लिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, फिर उनकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह से अब कितना पीछे होना चाहिए उस औरत को मर्द से, तो जब मर्द तशहद में बैठ जाए उसके जो घुटने सामने होते हैं तो उस जगह तक औरत की सजदेगाह आनी चाहिए। अगर इससे पीछे पीछे है औरत तो फिर तो उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह अगर औरत इतनी आगे है कि उसका सर और सजदेगाह मर्द के घुटनों से आगे जा रहे हैं तो फिर उनकी नमाज बातिल हो जाएगी। अब आया कुछ सूरतें ऐसी भी हैं कि जहाँ पर नमाज पढ़ी भी जा सकती है, तो हाँ, चंद सूरतें ऐसी हैं जहाँ पर नमाज एक साथ खड़े होकर मर्द और औरत पढ़ सकते हैं। उनमें से सबसे जो पहली जगह है वो मक्का मुअज़्ज़मा में है। वहाँ पर मर्द और औरत एक साथ नमाज खड़े होकर पढ़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर नमाजियों की तादाद ज़्यादा होती है, हाजियों की तादाद ज़्यादा होती है, रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मर्द और औरत का एक साथ पढ़ना मजबूरी बन जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि पहले मर्द पढ़ लें और बाद में औरतें पढ़ेंगी या पहले औरतें पढ़ लें बाद में मर्द पढ़ेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए वहाँ पर एक साथ पढ़ना, अगर एक साथ मर्द और औरत खड़े हो गए हैं तो कोई हर्ज नहीं है, उनकी नमाज हो जाएंगी। दूसरा ये है कि मजबूरी की हालत में भी नमाज मर्द और औरत एक ही जगह पर एक साथ खड़े होकर पढ़ सकते हैं। मसलन अब अगर एक घर है, मर्द और औरत मियाँ बीवी एक ही कमरे में हैं और सुबह की नमाज का वक्त है, तो अगर तो सुबह की नमाज का वक्त बाकी है तो पहले मर्द पढ़ लेगा बाद में औरत, या पहले औरत पढ़ लेगी और बाद में मर्द पढ़ लेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वक्त इतना तंग है कि नमाज के कज़ा होने का खतरा है तो फिर और जगह भी इतनी कलील है कि एक दूसरे के आगे पीछे नहीं खड़ सकते, उनका अपने एक दूसरे के साथ खड़े होना ज़रूरी है, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर एक साथ खड़े होकर मियाँ बीवी नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जो सूरत है कि अगर वो दरमियान में कोई कपड़ा वगैरह लटका दें तो वहाँ पर भी उनकी नमाज हो जाती है। यानी दरमियान में अगर कोई हायल चीज़ आ गई है, एक कैनात लगा दी गई है, कोई पर्दा लटका दिया गया है जिससे एक दूसरा को देख नहीं सकते, तो वहाँ भी नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक और सूरत है कि मसलन 4.5 मीटर का फासला आ जाए औरत और मर्द के दरमियान, तो वो भी नमाज पढ़ सकते हैं। यानी 4.5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं मर्द और औरत तो फिर भी कोई मसला नहीं है, इनकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर उनके दरमियान का फासला 4.5 मीटर से तंग है तो फिर एहतियात वाजिब की बिना पर उनकी नमाज बातिल हो जाएगी।
تو مومنین یہ وہ مسئلہ تھا جو اکثر مومنین سوال کرتے ہیں یا آگاہ نہیں ہوتے، وہ نماز وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس سے مسئلے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ آپ ان ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیا کریں، کیونکہ جتنے مومنین تک یہ ہمارا پیغام پہنچتا رہے گا، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی عمل کیا تو ہماری اور آپ کی نجات کا ضامن بنے گا انشاءاللہ۔